हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हमें पैसेज टाइप का क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें हमें पैसेज पढ़ना है और हमें क्वेश्चन आंसर इसके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है, कन्फॉर्मेशंस आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। यानी कन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और रोटेशन करते हैं अराउंड सिंगल बॉन्ड। In eclipse conformation, the CH bond on one carbon is directly aligned with the CH bond on adjacent carbon, right? And in staggered conformation, the CH bond on one carbon bisect the SCH bond angle on adjacent carbon. The angle that separate a bond on one atom from bond on adjacent atom, उसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रल एंगल। जैसे हमारा अगर ऑप्शन हम ए देखें तो ई एफ और एच के बीच में जो एंगल है इसे हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रल एंगल, इसको हमने थीटा लिख दिया। अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद टू लार्जर ग्रुप्स 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, उसको हम एंटी कहते हैं। और वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जहां दो लार्जर ग्रुप 60 डिग्री दूर होते हैं एक दूसरे से, उसे हम गॉश कहते हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ टू फ्लोरो इथेनॉल अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमें इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है? वो एफ और ओएच डायरेक्टली अपोजिट साइड है, ये हमारा स्टैगर्ड या हम इसको एंटी कहेंगे। ऐसे ही ऑप्शन बी में भी एफ और ओ एच अपोजिट साइड है, तो इसको भी हम स्टैगर्ड और एंटी कहेंगे। अब ऑप्शन सी देखिए, इसमें एफ और ओ एच के बीच में डिहाइड्रल एंगल है हमारा लगभग 60 डिग्री, तो इसको हम स्क्यू कहते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा, तो इसमें और इस ये क्या है हमारा? ये भी हमारा इक्लिप्स है। अब हम सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन जान लेते हैं, वो क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन वो हमारा जनरली होता है एंटी और स्टैगर्ड is more stable than skew is more stable than eclipsed। यानी जो हमारा एंटी होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। अब हम ऑप्शन ए और बी देखते हैं, तो ये तो हमारा एंटी और स्टैगर्ड मतलब दोनों ही एंटी है। ऑप्शन बी हमारा स्क्यू है और ऑप्शन डी हमारा इक्लिप्स है। तो हमारा होना क्या चाहिए? हमारा होना चाहिए वैसे एंटी और स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन स्क्यू इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो ये स्क्यू है उसमें एफ और ओ OH के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इसे हम सेपरेटली बना लेते हैं। जिससे ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्क्यू, फिर एंटी एंड देन इक्लिप्स्ड। जैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, स्क्यू इज मोस्ट स्टेबल इन दिस क्वेश्चन। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।